एक ऐसी ही बड़ी टैलेंटेड बच्ची मौजूद है जिनकी मैंने वीडियोस देखी। 7 साल की हैं अनाया, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, हॉर्स राइडिंग करती हैं, बॉक्सिंग सीख रही हैं। और मैंने जब वीडियोस देखी आई हार्डली बिलीव कि इतनी कम उम्र में कोई बच्ची इतनी माशाल्लाह टैलेंटेड हो सकती है। तो अनाया और उनकी वालदा फ़ायज़ा जो नवीद जो है हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इनाया, पहले मैं आपसे शुरू करूँगा, ये बताएँ कि 7 साल की उम्र में तो बच्चे सिर्फ आजकल कार्टून देख रहे होते हैं। लगता है आपकी मामा पापा ने मोबाइल तो कम से कम आपको नहीं दिया, ये मुझे समझ में आ गया है। तभी आपका रुझान कहीं और है। नहीं, मोबाइल मैं खुद ही नहीं देखती क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। इतने सारे काम होते हैं तो मोबाइल ही क्यों है। ये असल बात है ना कि मोबाइल नहीं होगा तो फिर सब कुछ हो सकता है। ये बताएं, हॉर्स राइडिंग पहली मर्तबा आपने किस उम्र में की और डर नहीं लगा आपको? मैं 3 साल की उम्र से हॉर्स राइडिंग कर रही हूँ, 3 साल की उम्र में? और बॉक्सिंग पहली मर्तबा कब आपने की? 6 मंथ्स हो गए। तो अच्छा क्या लगता है, आपकी दोनों फुटेज हमारे पास चल रही हैं, आप हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छा करती हैं, बॉक्सिंग भी सीख रही हैं। आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स है कौन सा वैसे? आधी हॉर्स राइडिंग और आधा एमएमए। वाओ। तो आगे क्या करना चाहती हैं नाया आप, और ये सारी चीज़ों में आपको किसने मोटिवेट किया? वालदा ने, वालिद ने, या आपने कोई वीडियोस देखी? शौक कैसा हुआ? आपकी बॉक्सिंग की फुटेज, एमएमए की तैयारी आप कर रही हैं, इसमें तो मुझे लगता है आपका ज़्यादा टैलेंट मुझे भी इसी में दिखाई दे रहा है। वैसे इस पे मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे मामा बाबा ने किया और मेरे पापा ने मुझे ये शौक डाला है। ठीक है, अब ये बताइए कि आप पाकिस्तान को कहाँ किस खेल में रिप्रेजेंट करना चाहेंगी? आप एमएमए की तैयारी भी कर रही हैं, बॉक्सिंग वाला भी है, आप हॉर्स राइडिंग भी करती हैं। आप खुद आगे चल के बेटा इंशाल्लाह कौन सा खेल जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहेंगी और फोकस किस खेल पर आपका ज़्यादा? मैं बड़े होकर फाइटर पायलट बनूंगी और इंशाल्लाह मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी। ऑलराइट, माशाल्लाह। मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए, आप तीसरे ऑप्शन उससे भी बड़े पे माशाल्लाह आपकी सोच है। आपकी वालदा भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आई थिंक बहुत बड़ा क्रेडिट है आपका, क्योंकि छोटी उम्र में बच्चों को सबसे ज़्यादा मोटिवेशन या हेल्प माँ बाप से ही मिलती है। तो आपने मैडम बताइएगा किस तरह देखा कि नाया में इतना टैलेंट है और आपके खुद क्या इरादा है, इनको कहाँ तक लेके जाना है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो शुक्रिया डॉन न्यूज़ का। ये मैं बताऊंगी कि ये अनाया के अपने शौक हैं। ये 3 साल की उम्र में जब ये माल रोड पे घोड़े पे बैठी थी, उसके बाद से ही इसने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं घोड़ा चलाना चाहती हूँ। उसके बाद इसने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अपना घोड़ा लेना चाहती हूँ। तो हमने अपने क्लब में फिर इसको इसका घोड़ा लेके दिया। जानवरों से उनसियत इसकी और किस्म की है। ये किसी भी बीमार जानवर को नहीं बर्दाश्त कर सकती है। ये उसको वेट के पास ले जाना चाहती है और घोड़े से, जो इसका अपना घोड़ा है, ये उसको विप से भी नहीं चला पाती क्योंकि ये कहती है मैं उसको मार नहीं सकती। ये उससे प्यार है अपने घोड़े से। तो ये इंशाल्लाह जो एमएमए का है वो इंशाल्लाह ये रशिया जाएगी और रशिया में पाकिस्तान का ब्लेजर पहन के जब ये वहाँ पर खड़ी होगी, इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फख्र होगा इंशाल्लाह। और हॉर्स राइडिंग के लिए तो ये इतनी ज़्यादा पुरज़म है कि कहती है मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म दें आप, तो ये वहाँ पर अपना घोड़ा जो है दौड़ाना क्या उड़ाना चाहती है। आपने मुझे व्हाट्सएप पे कुछ देर पहले जब वीडियोस भेजी थी तो ख्याल में आपकी आवाज़ है, जैसे आप जब ये घोड़ा दौड़ाती हुई आ रही है तो आप कह रही हैं अल्लाह खैर अल्लाह खैर। तो मुझे पता है वो माँ बाप की टेंशन, वो भी इतनी छोटी सी हैं, हॉर्स राइडिंग तो अगर हम करें तो डर लग रहा होता है। बिल्कुल, मेरे पे प्रेशर 2 किस्म का है क्योंकि सारा दिन मैं इसके साथ होती हूँ, सारा दिन। इसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि ये प्रॉपर 1 घंटा अगर बैठ रही है ना तो ये बैठ के अपना खाना भी तसल्ली से खा सके। ये अगर सुबह 6 बजे उठी है तो 6 बजे से रात 10 बजे तक कॉन्टिन्यूसली इसकी यही फिजिकल एक्टिविटीज चल रही होती है। तो मेरे पे प्रेशर इसलिए ज़्यादा था कि मैं जो इसको डेली वहाँ लेके जाती हूँ, जो मैं डेली इसके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे ये था कि मैं अगर ये ना जीत पाई, इसने अल्हम्दुलिल्लाह 2nd पोजीशन शो जंपिंग में ली है। हमारे पाकिस्तान में शो जंपिंग का इतना फोकस नहीं था, मगर अब इंशाल्लाह अनाया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट जब बाहर करेगी शो जंपिंग के लिहाज से,
उनके यहाँ पे टेंट पैकिंग को बहुत ज्यादा फरोग दिया जाता है, माउंटेड आर्चरी को दिया जाता है, जो लेडीज हमारी बाहर भी जाके अब खेलती हैं, मगर शो जंपिंग का अभी तक ऐसा नहीं है। मगर इंशाल्लाह अब ये हम इंटरनेशनली जब जाएंगे तो वो इसका स्कोप और होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब तक जो है वो इनाया ने, मैडम बताइएगा कौन कौन से खेलों में, जैसे आपने पार्टिसिपेशन को बताया की है पार्टिसिपेशन, और फिर आप फ्यूचर के लिए इनके बारे में आपकी क्या राय है कि किस खेल में इनका फोकस है, और स्पेशली MMA आजकल पाकिस्तान में बहुत सारे लूमी करीम हैं, एम मुश्तबा हैं, बहुत सारे हमारे फाइटर बहुत आगे बढ़े हैं। आप क्या चाहती हैं, क्योंकि बल्कि ख़वातीन भी अब माशाल्लाह इस फील्ड में आना शुरू हो गई हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। अब ऐसा है कि जो लेडीज़ हैं वो कोई भी ऐसी फील्ड हो जिसमें वो आना चाहती हैं तो वो आती भी हैं। यही हमारा स्कोप था कि हमारे पास हमारा बेटा नहीं है, हमारी दोनों बेटियां ही हैं। तो ऐसे गेम्स जो कि टिपिकली कहा जाता है कि लड़के खेलते हैं, तो वो इसका नेचुरली शौक था, और कुछ हमारा भी था कि इसको यंगेस्ट का जो टैग लगाना है। इसके फादर कहते हैं कि जो भी गेम इसने खेलना है, BJJ माशाल्लाह ये कर रही है, MMA कर रही है या हॉर्स राइडिंग कर रही है, यंगेस्ट का टैग लगवाना है हमने। तो अब ये माशाल्लाह दुबई गई थी, वहां पर ये BJJ में अपनी जो फर्स्ट बेल्ट होती है ना, वाइट बेल्ट पे इसको फर्स्ट ट्रिप मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहां पर पाकिस्तान की ये वाहिद बच्ची थी, पूरी दुनिया के वहां पे बच्चे थे, कॉन्फ्रेंस थी वहां पर, और पाकिस्तान से ये माशाल्लाह पहली बच्ची। अनाया, आपने बताया 3-4 साल में ही आपने हॉर्स राइडिंग की इब्तिदा की, और अभी भी आज जैसे घोड़ा दौड़ाती भी आ रही। मैं तो खैर सिर्फ सोच सकता हूँ कि मैं अभी भी इस उम्र में ये काम कर लूँ, तो आपको डर नहीं लगता है? और ये डर क्या निकाल दिया है या सीखा है आपने, ये कैसे सब कुछ? जिसका शौक होता है उसको डरने की कोई जरूरत नहीं होती। मेरा शौक है, मैं डरूं क्यों? ये बात ठीक है, जो शौक होता है उसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये मुझे भी याद रखने की बात है, आप मुझे भी सिखा रही हैं ना कि अगर हॉर्स राइडिंग करनी है तो फिर मुझे डरना नहीं है। जी बिल्कुल, और पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा बात है कि जिस चीज की तरफ आपके बच्चे का स्कोप है, जिसकी तरफ वो जाना चाहता है, जी। चाहे कोई फिजिकल एक्टिविटी है, पेंटिंग है या कुछ और कुछ भी है, जी। आप उस बच्चे को मोटिवेट करें उस चीज की तरफ जाने के लिए। आप उसको अगर इंच करेंगे कि आपने अगर डॉक्टर बनाना है, तो वो अगर उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं है तो वो कैसे बन सकेगा? चलिए ना, आखिर में अपने जो हम उम्र बच्चे हैं, हालांकि आप वाले बच्चे पता नहीं इस वक्त मोबाइल में कहीं होंगे सारे, मुझे पता है आजकल जो हालात हैं सबके, लेकिन जो आपको देख रहे होंगे फेसबुक पे, बात पे देखेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके पेरेंट्स के लिए बच्चों को खेलने के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे आप, क्या पैगाम देंगे? पेरेंट्स के लिए मैं ये पैगाम दूंगी कि अगर आपका बच्चा चाहता है कि आप वो भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करना चाहता है तो उसे मत रुकें। और बच्चों के लिए ये कि डरना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इनाया, बेस्ट ऑफ लक बेटा आपके लिए, और आपका मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो हस्बैंड है, यकीन तौर पर उन्हीं की कोशिश है कि बच्चे माशाल्लाह आपके इतने टैलेंटेड